अभी जिस कंपनी में मैं हूँ उसमें आने से पहले 8 रिजेक्शन आए थे। आप हैरान हो जाओगे, स्टूडेंट के पास B2 था, C1 था, तो भी एक भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं आया था। पहले तो कुछ भी नहीं था कि मैं हर जगह ट्राई कर चुका था और लिटरली हार मान चुका था कि नहीं हो रहा तो फिर छोड़ ही देते। जर्मनी की वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अभी वो एज ए वर्किंग स्टूडेंट काम कर रहे हैं। आई वुड से 55K फॉर बैचलर्स और मास्टर्स के लिए 60 to 65K इज द बेस सैलरी। लोग करने के लिए B1 B2 सर्टिफिकेट इकट्ठा करके आ जाते हैं, उनको एक्चुअली नहीं आती उतनी जर्मन। दोस्तों, अगर तो आप जर्मनी आना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूं अभी हैम्बर्ग जर्मनी में और मैं जा रहा हूं एक बड़ी जर्मन कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट, जिसका नाम है बायर्सडॉर्फ। यहां पर मेरे एक स्टूडेंट काम कर रहे हैं। ये मेरे स्टूडेंट 2021 में जर्मनी आए थे। स्टूडेंट को ले किया, उन्होंने अभी बैचलर्स कोर्स में है और एंड 8th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। और इस कोर्स के दौरान उन्होंने इंटर्नशिप करी और इसी कंपनी के अंदर वो वर्किंग स्टूडेंट की जॉब भी कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और मिलेंगे हमारे स्टूडेंट्स को। और भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास। मेरा नाम पारस है, मैं नोएडा से हूँ, उत्तर प्रदेश से। 2020 के एंड दिसंबर में मेरा स्टूडेंट कॉलेज हैम्बर्ग में एडमिशन हो गया था। वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी कोविड की वजह से, फिर वीज़ा प्रॉब्लम्स की वजह से जो बाद में सर ने क्लियर करवा दिया था लकीली। उसके बाद अगस्त 2021 में मैं आके स्टूडेंट कॉलेज चालू कर सका प्रॉपर्ली। जून 2022 में वो ख़त्म हो गया और फिर मैंने फूड ट्रक और ऐसे स्मॉल जॉब्स चालू करी। लोग करने के लिए B1 B2 सर्टिफिकेट इकट्ठा करके आ जाते हैं, उनको एक्चुअली नहीं आती उतनी जर्मन। लोग जर्मनी आने के लिए जल्दबाजी में B1 B2 ख़त्म कर रहे हैं किसी तरह। हाँ, एग्जैक्ट। सबको जल्दी मची हुई है कि हमें जर्मनी जाना है। हाँ। हमें कंट्री के बारे में कोई रिसर्च नहीं करनी है, Right. हमें लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं देखना है, हमें बस लैंग्वेज खत्म करके जर्मनी पहुंचना है। राइट। धीरे धीरे उन्होंने लेवल इंक्रीज कर दिया। पहले होता था कि आपको B1 आती है तो शायद जॉब मिल जाएगी, वो B1 से B2 हो गया, B2 से अब C1 तक भी जा रहा है। 4 सब्जेक्ट में मैंने FSP दिया है, उसमें से एक कंपलसरी म्यूनलिश प्रूफिंग होता है, ओरल एग्जाम। म्यूनलिश मतलब ओरल। हाँ। तो ओरल में अब आपको अगर जर्मनी नहीं आती है, हाँ। तो आप कितना भी केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लो, आप उन्हें समझा कैसे पाओगे कि क्या बोलना चाह रहे हो। एग्जैक्ट। और उस वजह से कई बच्चों के नंबर भी बहुत कम आए। लोग ये न्यूज़ देख के आ जाते हैं कि भाई जर्मनी तो स्किल्ड वर्कर्स मांग रहा है, सबको स्किल्ड वर्किंग के लिए हमारी तो नीड होगी, हम जाके इनकी नीड पूरी करते हैं। तो उनको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए विद एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस प्लस जर्मन लैंग्वेज अगर नहीं आती तो उधर ही आपकी आधे से ज़्यादा पोजीशन चली जाती है। इतने लोग यहाँ आके सफ़र कर रहे हैं अब, या उनको जॉब वैल्यू या कुछ और करना पड़ रहा है, या कोई ऐसी जॉब ढूंढनी पड़ रही है जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड हो। इनफैक्ट मैं इस कंपनी का भी एग्जांपल लूँ, हम लोग की कॉर्पोरेट लैंग्वेज इंग्लिश है, बट स्टिल अगर मेरी टीम में सब जर्मन लोग बैठे हैं और मैं जर्मनी के अंदर हूँ तो सब आपस में जर्मन में बात करेंगे। अगर मैं इंडिया जाऊँगा, जैसे कि इंडिया में मैं किसी ऑफिस में जाऊँगा तो सब अपना हिंदी में बैठ के बात कर रहे होंगे। सिमिलरली ऐसे है, लेकिन आपको एक नए देश में आके जहाँ आप ऑलरेडी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, जब आपको ये लैंग्वेज नहीं आएगी, आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, आप साथ खाना खाने बैठोगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कौन क्या बात कर रहा है, आप ऑटोमेटिकली आइसोलेटेड फील करना चालू करोगे कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि यहाँ अगर कोई जर्मन रहता है जिसको बेसिक लैंग्वेज आती है, जो पास में ही रहता है, तो कोई क्यों कंपनी एफर्ट्स डाल के आपको आपके देश से उठा के वीज़ा लगवा के यहाँ लेके आए और आपको इतनी सैलरी दे। यू नीड टू जस्टिफाई योर पे, राइट। सो ये चैनल का पहला वीडियो और ये वाला वीडियो, इसमें मैंने हमेशा मेरे स्टूडेंट्स ने भी, जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, इफ आई टॉक अबाउट माय स्टूडेंट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑल माय स्टूडेंट्स आर सुपर सक्सेसफुल। व्हाई? क्योंकि उनकी जर्मन नेक्स्ट लेवल थी। नेक्स्ट लेवल, अगर मैं अपने हिंदी देसी भाषा में बताऊं तो फाड़ू जर्मन थी। और वो सारे बच्चों ने सिर्फ
जर्मन के दम पे बहुत सारी चीज़ों को क्रैक किया हुआ है। और इस कंपनी में एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, तो वो कंप्यूटर में पहले ही इतने पजल्स और एप्टीट्यूड टेस्ट सॉल्व करवा रहे हैं कि आपका 50 to 60% बैच वहीं पे वो आपकी सीवी खोल के पढ़ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एप्टीट्यूड टेस्ट डिजिटली ही निकाल देते हैं। और अभी जैसे जैसे एआई डेवलप हो रहा है, मैं भी आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, हम एचआर से भी बात करते रहते हैं कि क्या ऑटोमेशन हो रही है, और अभी आगे एचआर के प्रोसेस को भी देख रहे हैं कि कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यू प्रोसेस और स्मूथ बनाया जा सकता है। तो तब तक के लिए आप या तो फूड ट्रक में काम कर लो, रेस्टोरेंट में काम कर लो। अगेन रेस्टोरेंट में क्योंकि यूजुअली जर्मन्स होंगे, आपको जर्मन आनी चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं मिल पाएगी। फिर जॉब्स होती है, देयर आर जॉब्स लाइक जॉब वैली एक है, और इंडीड, और काफ़ी सारी वेबसाइट्स है। उस पे जाके आप जो एक दिन की जॉब होती है, जेन जॉब होता है, जॉब वैली होता है कि आप H&M में एज अ हेल्पर चले गए या कहीं और चले गए जिसमें जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती, उससे आप फाइनेंस कर सकते हो। या कई बार मिनी जॉब्स होती है। पहले मैंने रेस्टोरेंट में भी जॉब करी 1 साल, वहाँ पे भी काफ़ी सीखने को मिला कि पंचुअल कैसे रहना होता है, एक थोड़ा काम करने की भी आदत हो जाती है इंसान को। तो इंडस्ट्री में घुसने का प्रोसेस अगर मैं क्लैरिफाई कर सकूँ तो वो यही रहेगा कि किसी के पास भी प्रोफेशनल लेवल एक्सपीरियंस नहीं होता। आप अगर अपनी रेस्टोरेंट की जॉब भी डाल रहे हो, उसको भी अगर आप किसी तरह से सेल कर पा रहे हो कि मैं पंचुअल था या मैंने टीम में साथ काम करना सीखा, ऑफ कोर्स उसको सीवी में मत डालो। आपके यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स ही आपकी सीवी बना देने चाहिए उस टाइम पे कि मैंने कोई प्रोजेक्ट किया था या मैंने कुछ प्रोग्रामिंग करी थी या मैंने एक मॉड्यूल में या सब्जेक्ट में ये पढ़ाई करी थी, क्योंकि इनिशियली किसी के पास नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़, आपको बस एक जॉब चाहिए, एक एक्सेप्टेंस चाहिए। तो उसके लिए आपको 100 जगह 200 जगह जितना आप कर सकते हो, लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। लोग करते हैं कि ठीक है हमने 5 जगह अप्लाई कर दिया, फिर बैठ जाते हैं। तो आप अप्लाई करके कंपनी पे एहसान नहीं कर रहे हो। ज़रूरत आपको है तो आपको सेम हंगर के साथ अप्लाई करते रहना पड़ेगा। अभी जिस कंपनी में मैं हूँ उसमें आने से पहले 8 रिजेक्शन आए थे। उसके अलावा मैंने कई अदर कंपनीज़ में अप्लाई किया था, इंटरव्यू प्रोसेस होता है। दोस्तों सुन रहे हो आप, 8 बार ऑलरेडी इसी कंपनी से रिजेक्शन आया हुआ है। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, एप्लीकेशन करते रहनी है। परसिवियरेंस इज़ द की। मेरे को बहुत पहले बचपन में किसी ने तो भी बोला था कि ये तुम परसिवियरेंस नहीं है तुम में। एक तो मैं बीच में बोलना चाहूँगा, थोड़ा फिल्मी डायलॉग लगेगा, लेकिन अगर आज मैं यहाँ खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ तो वो अमृतसर की वजह से है सिर्फ। थैंक यू। क्योंकि लास्ट ईयर सिचुएशन ऐसी थी कोविड की वजह से कि मैं हर जगह ट्राई कर चुका था और लिटरली हार मान चुका था कि नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ ही देते। बट मुझसे ज़्यादा आप मोटिवेटेड थे कि वीज़ा लेके आना है किसी तरह, और लेके भी आए फिर हम। तो उस चीज़ में आज तक मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो भी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, मैं क्यों मास्टर्स करूं और क्यों ना जॉब करूं बैचलर्स के बाद। आपको बैचलर के बाद जॉब करनी है, आप वो कर लो। प्रॉब्लम बस ये आती है कि एक बार, जैसे मेरे तो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि आपका पढ़ाई से फ्लो चला गया। मैंने बैचलर करी, उसके बाद मेरा रूटीन बन गया कि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, जा रहा हूँ 9 to 5 ऑफिस। मैं पढ़ाई वाले मोड में नहीं जा पाऊँगा वापस, क्योंकि 9 to 5 में एक तरह की स्टेबिलिटी होती है। ये अप्रॉक्सीमेट है, ये कोई ऐसे आइडियल नंबर इसको ना लिया जाए। फॉर एग्जांपल आप बैचलर ख़त्म कर रहे हो तो आपको एनीवेयर अराउंड 50-55 के, और अगर आप मास्टर्स ख़त्म करके आ रहे हो, आई वुड से 55 के फॉर बैचलर्स, और मास्टर्स के लिए 60 to 65 के इज़ द बेस सैलरी। बेंच मतलब इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी। अब उसमें लोग कई बार आ जाते हैं कि अरे मैंने तो 5 साल वर्किंग स्टूडेंट भी काम किया, तो मेरा एक्सपीरियंस क्यों नहीं काउंट हो रहा मास्टर्स में। अगर आप सेफ साइड पे जाना चाहते हो, मास्टर्स करो, क्योंकि जर्मनी में मास्टर्स की वैल्यू है, डिग्रीज की वैल्यू है, और साथ ही में सैलरी इंक्रीज मिलता है। लेकिन आगे जाके जब आप फॉर एग्जांपल आईटी में काम कर रहे हो, एक टाइम के बाद आपकी पोजीशन रोक दी जाएगी। आपकी प्रमोशन देने से पहले वो चेक करेंगे कि आपके पास मास्टर्स है या नहीं। मैं पारस को एक बार और स्पेशली इनवाइट करूंगा आने वाले टाइम में। आप स्टूडेंट्स को बताइए कैसे सीवी बनाना है। हम एक वर्कशॉप करेंगे पारस के साथ में एक्सक्लूसिवली। तो पारस एक हम वर्कशॉप करेंगे छोटा सा 30-40 मिनट्स का स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कि हाउ टू मेक द सीवी टू गेट द जॉब इन बिग कंपनीज। ओके, मैं हैम्बर्ग में ही रहना पसंद करूंगा, क्योंकि अब यहाँ सेटल हो चुका हूँ। यहाँ की यूनिवर्सिटी की ज़्यादा नॉलेज है। जो स्टूडेंट कॉलेज हैम्बर्ग है वो खुद भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग का ही एक पार्ट है। तो जब हमें इमैट्रिकुलेशन मिलता है तो वो उस पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग का नाम होता है। इफ़ यू हैव हार्ड वर्किंग एबिलिटीज, डू कम टू जर्मनी। इधर जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। So guys, this is it. This is Biasdorf head office here in Hamburg, where our student is right now working as a working student.
So thank you very much for the wonderful tour. We wish you a lot of success Thank you so and all the best from Amrit Palav Vision. Thanks a lot. See you soon, guys.